तो दोस्तों ये है दूसरा दिन आज टिक्कर में। और आज देखिए यार बहुत ही बढ़िया सुबह और मॉर्निंग व्यू, बारिश हो रही है बहुत ही हल्की हल्की। और सुबह हम जब मॉर्निंग वॉक के लिए थोड़े से निकले थे तब ये वीडियो मैंने बनाया है। धुंध भरी हुई है, पूरी पहाड़ियाँ भरी हुई हैं। इसके जो बाद हम देश ऊपर जाएंगे है सन्नी भाई तेरा। के घर पे और खाने की तैयारी करेंगे। दोस्तों आज बरशैनी में हम टिक्कर है ना, सुधार टिक्कर में आज खाना बना रहे हैं। सौरभ भाई के दोस्त सन्नी भाई के घर में, धर्म भाई और डॉक्टर साहब हमारे चाय पी रहे हैं। हाँ कैसा लग रहा है प्याज? सन्नी भाई कैसा लग रहा है? रिंकू भाई यहाँ पे बैठे सुबह सुबह प्याज काटने के काम में लगे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। दिवाली चली है और नड़ ब्यागा बक बकट वेड़े खाई रहा ब्यागा मर्डर करके आया है सुबह सुबह डिमांड आ गई है E20 फ्यूल की। सुबह अभी मिल नहीं पा रहा। नड़ खुश है, चाय पी नहीं रहा है, बोलता ठंडी चाय पिएगा। क्या बोलते हैं, बारिश की वजह से क्या हो डिमांड बढ़ डॉक्टर साहब आपका क्या कहना है ठंडी चाय के बारे में? इनके इनकी ठंडी चाय बहुत ही शानदार है, जानदार है और जबरदस्त है। और गाना मैं मान के हूं बारे में बात करके जुआने को ले ये सेंटर बनाया तो करने। और धाम का काम शुरू हो गया है सुबह सुबह। ना 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 यहाँ देवता जी बैठेंगे आकर के और यहाँ पे धाम का काम शुरू हो गया है। आज सुबह से ही तेज़ बारिश के कारण देवता जी को ढक करके सन्नी भाई के घर के अंदर ले जाया जा रहा है। सन्नी भाई के घर में बिठा रहे हैं देवता जी को आज। और दिन का खाना देवता जी और सभी देवी देवता खाएंगे। बड़ी मुश्किल होती है कभी कभार स्वतंत्र रास्ते में देवता जी को अंदर ले जाने के। आज व्लॉग का दूसरा दिन और मौसम बहुत ही सुहावना, बारिश बंद हो चुकी है, धुंध भी कम हो गई है और इस प्रकृति के नज़ारे को आप देख सकते हैं। क्या बेहतरीन धौलाधार पहाड़ियाँ भुब्बू जोत की ओर। ये सामने आपकी भुब्बू जोत, इसके दूसरी ओर कुल्लू, हमारा कुल्लू डिस्ट्रिक्ट है। और ये सामने रहा आपका सुधार वैली, के साथ ही बल वैली सामने आपकी, और उसके बाद मंडी वैली आगे लग जाती है। अभी हम जा रहे हैं देवता जी के पास और देव पशाकोट जी जहाँ जिस घर में बैठे हैं इसी गांव में, आज वहीं जा रहे हैं। देखते हैं, देवता जी के दर्शन करते हैं। सुबह आज हमने पूजा वगैरह करके देवता जी को यहाँ भेजा था। मनोज भाई आगे चल रहे हैं हमारे साथ। और आप अगर देखें तो बहुत ही बढ़िया और सुंदर लुभावना नज़ारा यहाँ का। आज लोग का दूसरा दिन और हम देवता जी के पास जा रहे हैं। अभी हम सन्नी भाई के घर से आए हैं, देवता जी उधर बैठे हुए हैं, तो देखते हैं अभी वहाँ चल के इन पतली गलियों से होते हुए दोबारा देवता जी के पास जा रहे हैं। और आज देवता जी यहाँ 3-4 घरों में जाएंगे, पूरे गांव में आज यहीं भ्रमण करेंगे और शाम को नीचे वाले गांव में जाएंगे, है ना मनोज भाई? देवता जी तो आज शाम को रात्रि ठहराव, रात को देवता जी ठहरेंगे नीचे वाले गांव में। मुझे नाम नहीं वहाँ का पता, लेकिन बहुत ही बढ़िया। और ये हम पहुँच चुके हैं अभी देवता जी के पास। देवता जी यहाँ बैठे हैं और opens a world through an ancient door. The silence alive, yet brimming with sound. In the arms of solitude, I am found.
देवता जी बैठे हैं इस घर में और अभी इसके बाद हम निकलेंगे नीचे वाले गांव में बीच में, और जितने भी यात्राएं हैं वो देवता जी उन सबको लेंगे और उसके बाद देव पशाकोट जी के साथ हम नीचे वाले गांव में जाएंगे। इसके बाद जितनी भी इस गांव में अलग अलग घरों में जहाँ जहाँ देवता जी को बुलाया है वो सभी जगह अटेंड करेंगे। और यहाँ पे देवता जी को जिसने भी इस गांव में जहाँ जहाँ पे भी बुलावा आता है देवता जी वहाँ जाते हैं। उनकी मनोकामना जो जिन लोगों की पूर्ण हुई है या जो काम नई मनोकामना के साथ देवता जी के पास आते हैं वो अपने घर पे जातर देते हैं और देवता जी उनके घर पे जाके रुकते हैं, विश्राम करते हैं। सभी लोग वहाँ बैठ कर के मिलजुल करके हमारी संस्कृति हमारे एकजुटता के साथ सभी लोग बैठ कर के वहाँ उनकी जातर का आनंद लेते हैं। और इसके बाद देवता जी तैयारी में हैं अगले गांव के लिए। थोड़ी देर में हम निकलेंगे। आप देख सकते हैं सामने वो गांव दिख रहा है, तो नीचे जो गांव दिख रहा है देवता पशाकोट जी अब वहाँ पे जाएंगे और इसके बाद हम निकलेंगे शाम को 4 या 5 बजे उस गांव में नीचे। और उसके बाद उससे नीचे एक और गांव है बिल्कुल बॉटम में जा कर के, वहाँ देवता जी आज रात को रुकेंगे। अब देवता जी हो गए हैं चलने के लिए तैयार और रथ उठा लिया गया है दिवालियों द्वारा। अब देवता जी यहाँ नृत्य करेंगे इन लोगों के साथ, सभी के साथ नाचेंगे गाएंगे और अगले स्थान के लिए प्रस्थान करेंगे। सभी लोग घूमेंगे गाएंगे देवता जी के साथ और इसके बाद निकल चलेंगे अगले सफर के लिए। सन्नी भाई जी ने देवता जी का स्वागत किया आंगन में और हम सब ने खाना बना चुके थे। देवता जी को मनाया, अपने पुरानी जो भी बातें थी उनसे पूछी, देवता जी ने आशीर्वाद दिया और सभी देवालुओं ने यहाँ बैठकर सन्नी भाई के घर में जो खाना जो धाम वहाँ पे बनाई थी, देवता जी ने उसका सत्कार लिया, उसको स्वीकार किया और
सन्नी भाई जी ने भी अपनी जो मनोकामनाएं थी वो मांगी, उनके परिवार के लोगों ने भी अपनी मनोकामनाएं और अपना देवता जी का आशीर्वाद लिया। और इसके बाद सभी आशीर्वाद लेने के बाद देवता जी को बिठाया गया। देवता जी सभी जो भी लोग देवता जी से आशीर्वाद लेने के लिए आए उन सबको देवता जी ने आशीर्वाद दिया। और धीरे धीरे ऐसे ही करते करते सभी टाइम बीतता गया। देवता जी के पास सभी आते गए, सभी लोग आकर आशीर्वाद लेते गए। और देवता जी भी बच्चों को, बड़ों को, बूढ़ों को, बुजुर्गों को, और जो भी लोग देवता जी के पास आए, देवता जी ने खुशी मन से, दिल से आशीर्वाद दिया। और सभी ने अपनी जो भी आदर सत्कार भावनाएं और अपना जो मान सम्मान देवता के लिए था वो दिया। उसके बाद सन्नी भाई जी ने उठाकर देवता जी को नचाया। देवता जी के साथ सभी ने मिलकर के नाटी डाली और सभी लोग देवता जी के साथ खुश थे, हर्षोल्लास से नाच रहे थे। सन्नी भाई की जातर भी सक्सेसफुल रही, सन्नी भाई भी खुश थे। और इसके बाद देवता जी चल पड़े। जातर लेना के बाद अगले घर की ओर, इस गांव के अगले घर में एक और जातर थी, वहाँ पे भी लोगों ने धाम का आयोजन कर रखा था। इसके बाद देवता जी ने जाना था अगले गांव में। तो हम यहाँ अभी हम आए थे दोस्तों डॉक्टर साहब और भाई को छोड़ने, राकेश भाई को। तो अब वापस जा रहे हैं, देखते हैं देवता जी के पास अब कहाँ जाना है, दूसरी जगह जाएंगे अब। चलिए अगला व्यू। रास्ते देखो दोस्तों, ये हमारे सेवकी करते हुए जा रहे हैं सामान लेके देवता का। बड़े बड़े लड़े देखो, लड़े ये हमारे लड़ भाई है, रोन की आदमी है हमारे यहाँ, देवता के सेवक, देसी अंग्रेज हमारे लड़ भाई। ये है भांग का बूटा और लड़ लगाता है सूटा लड़ तेरा तो ब्लॉग बन रहा भाई मोटा। अरे भाई ओए खाली सूटा लाने तू के ना मुझे सूटा ये से लड़ हलारी बनानी वो तू चल रहा क्या ये नड़ है, ये आगे लड़ है, तू ये भाई है ओए, एक नड़ एक लड़ दुई भाई है। इसी तरह हंसी मजाक करते हुए सभी देवालु बढ़ चलते हैं अगले गांव की ओर। और देवता जी ये तो है, देखो कितने घाटे रास्तों से देवता जी जाते हैं और आराम से संभालते हुए देवता जी को ले जाते हुए यहाँ पे। देव समाज और देव नीति में ये इनकी आस्था, परंपरा, दृढ़ निश्चय और इनके अपने निडर स्वभाव की वजह से ही देव समाज आज चल रहा है। इन लोगों की आस्था की वजह से
क्योंकि देखिए इन घाटीदार रास्तों पे चल कर के देवता जी की पालकी को ले जाकर ये गांव-गांव तक लोगों तक देवता जी को लेके जाते हैं और देवता जी सभी गांव में जाकर के आशीर्वाद देते हैं, अपने भक्तों से मिलते हैं। और ख़ासकर इस एरिया में देवता जी 4 से 5 साल बाद आते हैं, तो लोगों का जुनून, भक्ति और आस्था देखते ही बनती है। अब हम एंटर करने वाले हैं नीचे दूसरे गांव में। तो देवता जी गांव में एंटर होने से पहले देव खेल लेते हैं, देवता के गुड़ खेल लेते हैं। इसे कहा जाता है देवता खेल के जरिए शुद्धि करते हैं, अब लेते हैं। और इस गांव में एंट्री करने से पहले देवता जी के गुड़ खेल लेंगे और हर घर में जा कर के देवता जी के लिए धूप लेंगे, अनाज लेंगे। जो लोगों ने पिछले 4 वर्षों से देवता के लिए जो आस्था, जो मिलने का जो प्रेम, जो भक्ति अपने मन में बचा करके रखी है, उस आस्था से, प्रेम से देवता जी का स्वागत करेंगे। देवता जी को अपने घर में आने का, जब देवता जी से अपना आशीर्वाद लेंगे और अपने अपने घरों से सभी जो भक्तजन है यहाँ पे, जितने भी लोग यहाँ पे गाँव में लोगों के घर पे देवता जी अब जाने वाले हैं देव खेल के बाद, तो देवता जी को दूध चढ़ाएंगे। और ये परंपरा है, ये यहाँ की आस्था, ये रीति रिवाज है और देव नीति में ये कई वर्षों से ये नीति चलती आ रही है। तो अब इसके बाद देव खेल की तैयारी शुरू होगी। देव खेल और इस तरह के हम जो कुछ देव आस्था से जुड़े हुए दृश्य हैं हम आपको नहीं दिखा सकते हैं, तो उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। लेकिन हम आपको बता दें कि बशाकोट जी आज 4 साल के बाद, 5 साल के बाद देव औरंग नारायण जी के मंदिर में साहित्य के दौरान इस ओर आते हैं, इस क्षेत्र में आते हैं। तो सभी जो लोग होते हैं इस क्षेत्र के देवता जी का स्वागत करते हैं और देवता जी भी सभी गाँव के घर में जा कर के अपने भक्तों से मिलते हैं, उनका दूध लेते हैं, उनके घर में जा कर के बैठते हैं, उन लोगों से मिलते हैं 4 साल के बाद। और लोग भी बड़े हर्षोल्लास से देवता जी का स्वागत करते हैं, देवता जी का मान सम्मान करते हैं। और आस्था प्रेम का ये संग्राम आपको यही पहाड़ी वादियों में देखने को मिलेगा, हमारे हिमाचल में देखने को मिलेगा। तो हमें गर्व है कि हम हिमाचली हैं, हम पहाड़ी हैं और अपनी संस्कृति को मानने वाले हैं। धन्यवाद।
देव पशाकोट जी गांव के हर एक घर में जा कर के धूप लेते हैं और सभी गांव के लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हैं और आपको बताते रहेंगे हम इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से देव पशाकोट जी की ये यात्रा वर्णन करती है, जिसमें बीच में आने वाले सभी जितने भी मंदिर और जितने भी गांव हैं उन गाँव में देवता जी जाते हैं और सभी गांव वालों का अभिवादन स्वीकार करते हैं। प्रत्येक घर में जाकर के देवता जी हर घर से धूप लेते हैं और अपने श्रद्धालुओं के घर में जाकर के अभिवादन स्वीकार करते हैं। ये हमारी प्राचीन संस्कृति और हमारी देव संस्कृति की पहचान यहाँ पे हम देख सकते हैं। आप देव पशाकोट जी अभी जितने भी श्रद्धालु इस गांव के हैं, जिन इस गांव में देवता जी आए हैं, तो प्रत्येक घर में जाएंगे और हर एक घर में जाकर के धूप लेंगे। यहाँ देवता जी बैठ गए हैं अभी। तो खुला स्थान जिसको यहाँ पहाड़ी भाषा में हम खौड़ा बोलते हैं, खौड़े में बैठते हैं देवता जी को आंगन में, एक खाली जगह जहाँ पे फसलों की कुटाई और धान वगैरह को कूटा जाता है, जहाँ पे खुला स्थान होता है, जहाँ पे फसलों को छानबीन छटाई की जाती है ना, उस जगह को खौड़ा खड़ या खौड़ा बोलते हैं। तो ये हमारी पहाड़ी संस्कृति की एक पहचान है, जहाँ पे गांव के सभी लोग जब भी कोई फंक्शन होता है, देवता आते हैं, तो ऐसे स्थानों पे देवता जी को बिठाया जाता है। Whisper truth as they flow down, and their songs entwine with the trees that stand, knotted in time by nature's hand. Each echoing step on the forest floor opens a through an ancient door. The silence alive, yet brimming with sound. In the arms of solitude, I am found. Oh, whispering pines, sing me your tune. Caught in the rhythm, the stars and the moon. Teach me the language of rustling leaves, stories that linger on the breath of the breeze.
खाना खाने के बाद अब देवता जी चल पड़े हैं इस गांव से नीचे एक और गांव पड़ता है, नाम मुझे अभी एग्जैक्टली याद नहीं है, लेकिन हाँ टिक्कर गांव से नीचे वो गांव पड़ता है। अब देवता जी जा रहे हैं उस गांव की ओर, सभी देवालू साथ में जा रहे हैं देवता जी को संभाल कर ले जाते हुए। और आज रात को देवता जी रुकेंगे नीचे वाले गाँव में, वहाँ से फिर कलंगेड़ गाँव के लिए निकलेंगे कल सुबह और कल रात को स्टे करेंगे कलंगेहड़ गांव में। कलंगेहड़ गांव के बाद हम निकलेंगे हुरंग के लिए, जहां पर मिलन होगा 7 देवताओं का और माँ भगवती फुंगणी जी के गुर के साथ सभी देवी देवता वहां पे गुर देव खेल लेंगे। उसके बाद देव पशाकोट जी के आने के बाद वहां पे हुक्का देवता जी का अंदर जाता है। ऐसी मान्यता है कि जब तक देवता जी का हुक्का हुरंग गांव में एंटर नहीं करता तब तक जूते चप्पल चमड़े का सामान और बीड़ी सिगरेट कोई भी चीज़ अंदर नहीं जाती। चमड़े का सामान तो पूरे गांव में वर्जित है, लेकिन हाँ बीड़ी सिगरेट उस गांव में एंटर नहीं करती। और अब दोबारा देव खेल की तैयारी हो रही है। देव पशाकोट जी इस गांव में एंटर करने से पहले दोबारा देव खेल लेंगे, क्योंकि ये जो गांव हैं नज़दीक है। लेकिन आज रात जो सभी देवालू और देवता जी इसी गांव में ठहरेंगे। तो अब देव खेल लेने वाले हैं और इसी के साथ मिलता हूँ थोड़ी देर में दोस्तों। देव खेल के दृश्य हम नहीं दिखा सकते, तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में।
और ये है देवता जी के शान, आन बान शान, देवता के नरसिंगे और करनालियाँ जो हमारे भाई पकड़ कर खड़े हैं। और इसके बगैर देव यात्रा कभी भी सफल नहीं मानी जाती, इसके बगैर देवता उठते नहीं हैं, इसके बगैर देव यात्रा शुरू नहीं होती, देवता कहीं भी निकलते हैं तो करनाल और नरसिंगों के बगैर कहीं भी नहीं जाते। सभी देवी देवताओं की ये आन बान शान होती है। जितने भी देवतान जो शुरू होती है वो करनाल और नरसिंगों से शुरू होती है। थारे राणे मालको सदा जयकारा राणे सदा थारे राणे मालको इसी के साथ ही दोस्तों इस गांव का लास्ट घर भी हमने कवर कर लिया है। देवता जी लास्ट घर में चले गए हैं। आज रात को देवता जी इसी घर में रहेंगे, लेकिन उससे पहले गूढ़ खेल को समाप्त किया जाएगा। गूढ़ अपने अपने खेल बंद करेंगे, देवता जी को बिठाया जाएगा। सबको पंजे सर से 5 और 7 दाने जिसको आते हैं चावल के, उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। देवता के साथ जो जाकरी होती है वो सही रहती है, ये दिया जाता है। उसके बाद अब देवता जी को ऊपर ले जाया जाएगा। देवता जी को घर के अंदर बिठाने के बाद सबसे बड़ा टास्क होता है देवता जी को अंदर ले जाना। रथ को बड़ी मुश्किल से और बड़ी तसल्ली और बड़े सेफ्टी के साथ अंदर ले जाना पड़ता है। देवता जी बैठ चुके हैं, अब देवता जी की आरती की जाएगी, पूजा की जाएगी। उसके बाद सभी देवलुओं को रात को हम इस तरह के घर में रुक रहे हैं भाई। आज भाई के घर में आए, आज बोरू पड़े हैं आज यहाँ पे। गुम्मा ठार से जी, गुम्मा से ही है। गुम्मा से? हाँ जी हाँ जी। ये तो भाई पहले आए रहते हैं, क्या बात है। आज हम हैं स्वर भाई के साथ और ये अपने मनोज जम्बाल जी यहाँ पे हैं। मनोज भाई साथ में नाइट में लाइट लोग हैं और सब आंटी जी के प्रोने आए हम यहाँ मेहमान, है ना। काय के बहाने आए आज भाई साहब। दोस्तों खाना खाने के बाद हम निकल गए सोने के लिए और सुरेश भाई के साथ मजाकिया बंदे के साथ गपशप करी और मिलते हैं आप अगले व्लॉग में।